आज 20 अक्टूबर है, दिन सोमवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कांग्रेस में टिकट डीलिंग का ऑडियो सामने आया है। ऑडियो में विधायक पर आरोप लगा है कि प्रदेश अध्यक्ष अलावरू और राजेश राम करोड़ों में टिकट बेच रहे हैं और पप्पू यादव के करीबी को टिकट दिलवाया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि लालू जी गेट मत खोलिएगा, कार्यकर्ता आपका कुर्ता फाड़ देंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि यह तक पता नहीं चल रहा कि महागठबंधन बचा है या टूट गया। नालंदा में घर में अकेली महिला का गला दबाकर हत्या कर दिया गया। उसके गले और छाती पर चोट के निशान मिले। ग्रामीणों का कहना है कि दिवाली पर घर आई महिला के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। नवादा में छुट्टी मिलने के बावजूद ड्यूटी से नहीं जाने देने पर एक कांस्टेबल ने जान दे दी। सुसाइड नोट में लिखा, अधिकारी मुझे टॉर्चर करते थे, संबंधित इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। बीजेपी की लिस्ट के 4 दिन बाद आरजेडी ने अपनी पहली सूची जारी की। इसमें 52 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिनमें 22 यादव प्रत्याशी हैं। मुजफ्फरपुर में शादी के 6 महीने बाद एक विवाहिता की मौत हो गई। लड़की के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने और शव को फांसी पर लटकाने का आरोप लगाया। औरंगाबाद के एक घर से 21,50,000 रुपए की चोरी हुई। चोरों ने मेन गेट उखाड़कर घर में प्रवेश किया और कैश व सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। पटना एयरपोर्ट परिसर में डिवाइडर से टकराकर एक कार पलट गई। दोनों भाई अपने परिवार को लेने जा रहे थे। सीआईएसएफ जवानों ने दोनों को कार से बाहर निकाला। बेगूसराय के विधायक कुंदन कुमार लग्जरी कार और ज्वेलरी के शौकीन बताए जाते हैं। वे जिले के सबसे अमीर विधायक हैं और पुणे में जमीन, घर के साथ सुरक्षा के लिए पिस्तौल और राइफल रखते हैं। जमुई में पुलिस द्वारा रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ है। कटौना चेक पोस्ट पर गाना बजने के आरोप में एक हाईवा ट्रक रोका गया और पैसा लेते हुए पुलिसकर्मी कैमरे में कैद हुए। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस अब किसी की खाद नहीं बनेगी। सहरसा में बोले, मोदी पिछले 16 साल से झूठ बोल रहे हैं और जनता महागठबंधन के साथ खड़ी है। एआईएमआईएम ने बिहार चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 25 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिनमें अमौर से अख्तरुल इमाम मैदान में उतरेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 21 अक्टूबर से मुजफ्फरपुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। पहली जनसभा मीनापुर हाई स्कूल मैदान में होगी और इसके बाद कांटी में भी रैली की जाएगी। राबड़ी देवी के आवास के बाहर टिकट के लिए पहुंचे पूर्व प्रत्याशी मदन शाह रोते हुए जमीन पर लेट गए और कुर्ते फाड़ लिए। बिहार में जल्द ठंड दस्तक देगी। फिलहाल दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगातार 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा रही है। दिवाली और छठ पर्व को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पटना समेत पूरे जिले में चिकित्सा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा है। इस दौरान पटाखों और आग से संभावित दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे इमरजेंसी सेवा चालू रखी गई है। बिहार की सबसे बड़ी आस्था का पर्व छठ नज़दीक है और इसी को देखते हुए गंगा किनारे घाटों पर तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। पटना सिटी से लेकर दानापुर तक प्रशासनिक टीमें घाटों की सफाई, समतलीकरण और मूलभूत सुविधाओं के इंतजाम में जुट गई है। इस बार गंगा के अंदर की सफाई के लिए जलयान मशीन का उपयोग किया जाएगा, जिससे गाद और कीचड़ हटाकर घाटों को व्रतियों के लिए सुरक्षित और साफ सुथरा बनाया जा सके। बिहार में इस बार दिवाली और छठ का उत्सव बिना किसी मौसमी बाधा के मनाया जाएगा। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि इन दिनों बारिश की कोई संभावना नहीं है। दिन में हल्की गर्मी और रात में हल्की ठंडक के बीच आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। बिहार में फिलहाल कोहरे या वर्षा का कोई भी खतरा नहीं दिख रहा। दिवाली से पहले पटना में सुरक्षा को लेकर खास तैयारी कर ली गई है। पूरे पटना जिले को 4 जोन में बांट दिया गया है। इसके साथ ही 45 पॉइंट पर फायर ब्रिगेड तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा ज़रूरी नंबर भी जारी किए गए हैं। छठ पूजा के दौरान विभिन्न राज्यों में रहने वाले बिहार के लोग घर वापसी करते हैं। यही कारण है कि दीपावली और छठ पूजा के दौरान बिहार आने वाली ट्रेन और फ्लाइट में टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। हालांकि बसों में सीटें उपलब्ध हैं। आप अपने नज़दीकी बस स्टैंड जाकर पता कर सकते हैं। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को नर्सिंग पाठ्यक्रमों की परीक्षा और कॉलेजों को संबद्धता देने का अधिकार दिया है। अदालत ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल और बिहार नर्स पंजीकरण परिषद की याचिकाएं खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 के तहत विश्वविद्यालय को यह अधिकार प्राप्त है। इस फैसले से बिहार में नर्सिंग शिक्षा में सुधार की उम्मीद है।
दीपावली और छठ के त्योहारों के कारण ट्रेनों और बसों में यात्रियों की भारी भीड़ है। सीटें न मिलने पर लोग अधिक पैसे देने को तैयार हैं। रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन भीड़ कम नहीं हो रही। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। फ्लाइट का किराया भी बहुत बढ़ गया है। दीपावली को लेकर अग्निशमन विभाग के डीआईजी मनोज नट ने लोदीपुर ऑफिस में हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी, जिला अग्निशमन पदाधिकारी को कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए। महागठबंधन में घटक दलों के बीच रिश्तों की दरार चौड़ी होती जा रही है। गठबंधन में जेएमएम के अलग होने के बाद अब कांग्रेस ने भी कड़े शब्दों में राजद को यह संदेश दे दिया है कि वो अपनी कोई भी सीट किसी को नहीं देने जा रही है। लालू यादव कांग्रेस की सीट से अपने उम्मीदवार वापस लें या कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ें। कांग्रेस के इस कड़े संदेश के बाद गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे का संकट और नाजुक दौर में पहुंच गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 25 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें अमौर से अख्तरुल ईमान, किशनगंज से एडवोकेट शम्स आगाज, मधुबनी से राशिद खलील अंसारी और नवादा से नसीमा खातून समेत 25 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ही केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का बयान राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रहा है। उन्होंने मुसलमानों को नमक हराम कहा और यह साफ कर दिया कि ऐसे वोट उन्हें नहीं चाहिए। एनडीए और बीजेपी के लिए यह बयान मुस्लिम वोट बैंक पर असर डाल सकता है। वहीं जेडीयू ने आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हुए गिरिराज सिंह को संविधान और पीएम मोदी के मंत्र की याद दिलाई। बिहार का रोहतास जिला चुनाव से पहले ही बीजेपी मुक्त हो गया है। दरअसल यहां की 7 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं गई है। 3 विधानसभा सीट जेडीयू को, 2 विधानसभा सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा को और 2 विधानसभा सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दी गई है। बिहार की राजनीति एक ऐसा रंगमंच है जहां हर किरदार का एक गठबंधन अध्याय जरूर होता है। कोई अकेला नहीं चलता, सब किसी न किसी जोर में बंधे हुए हैं। पिछले 35 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ जब कोई बड़ी पार्टी ने अकेले बहुमत हासिल किया हो। इस कहानी में नीतीश, लालू, पासवान और कभी कांग्रेस सबका एक साझेदारी वाला रोल रहा है। सवाल यही है, क्या बिहार को गठबंधन की लत लग गई है? टिकट वितरण को लेकर बिहार कांग्रेस में बगावत की चिंगारी भड़क उठी है। पार्टी विधायक, पूर्व विधायक और पदाधिकारी खुले मंच पर आ गए हैं। आरोप है कि टिकट बंटवारे में गंदी राजनीति और भीतरघात हुआ है, जिससे चुनावी लड़ाई शुरू होने से पहले ही कांग्रेस घर के अंदर से हिल गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहकर काम करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले अधिकारी व कर्मी पर कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी किया गया है। महागठबंधन में खींचतान जारी है। सीट शेयरिंग पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। अब घटक दलों की अंदरूनी खींचतान भी खुलकर सामने आने लगी है। इधर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने लालू यादव को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दी है। इन सब के बीच राबड़ी आवास के बाहर टिकट के लिए पूर्व प्रत्याशी मदन शाह ने रोते रोते कुर्ता फाड़ लिया। इस दौरान वो सड़क पर भी लेट गए। मधुबन विधानसभा से राजद के पूर्व प्रत्याशी मदन शाह ने आरोप लगाया कि संजय यादव की ओर से पैसे मांगे गए थे। संजय यादव ने 2 करोड़ 70 लाख रुपए मांगे थे। मैंने रुपए नहीं दिए तो टिकट किसी और को दे दिया। पटना की बाजार समिति फल मंडी में शनिवार देर रात आग लग गई। आग मंडी की छत पर लगी, जिससे सैकड़ों फल के कैरेट जलकर नष्ट हो गए। धनतेरस की खरीदारी के बीच हुई इस घटना से बाजार में अफरा तफरी मच गई। पटना पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहां 45 लाख रुपए का स्मैक और हेरोइन बरामद किया गया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के चैनपुर बेगमपुर मोहल्ले में चोरों ने एक घर में घुसकर लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया। चोर घर से सोना चांदी के जेवरात, नकदी, कीमती कपड़े और बर्तन समेत लगभग 7 से 8 लाख रुपए तक का सामान लेकर भाग गए। सिवान में जिले के मैरवा थाना क्षेत्र में रविवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने 2 परिवारों की खुशियों को मातम में बदल दिया। मैरवा के नवतन मोड़ के पास एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।
राजधानी दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि सुबह 8:30 पर ह्यूमिडिटी 71% रही। IMD के अनुसार दिन के दौरान आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा और अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रविवार सुबह 9 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 284 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि हवा की गति धीमी बनी हुई है।